Hello class 8, welcome to online class Schooly Gyan. Today we are going to start our new chapter of history, chapter 2nd, part 1st, from trade to territory. Before starting our chapter, we are discussing some points from trade to territory, which incident is belonging to this chapter, which start करते हैं कि like इस चैप्टर से कौन सा इंसिडेंट या कौन सी घटना रिलेट करती है या कौन सी इससे रिलेटेड है. तो फर्स्ट एंड फॉल हम लोग बात करते हैं किसी से फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरी. तो पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेड होता क्या है और टेरिटरी क्या होती है. तो पहले देखते हैं ट्रेड. तो ट्रेड की हम लोग बात करें व्यापार, मतलब व्यापार करना. टेरिटरी मतलब लाइक अपना क्या करना, किंगडम स्टैब्लिश करना, अपने आप को स्टैब्लिश करना एज अ एम्पायर, एज अ रूलर. ठीक है, तो वो आपके टेरिटरी में आ जाता है. तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जो बात यहाँ पे की गई है वो किसके लिए की गई है या कौन सी ऐसी घटना है जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वो देख लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट देखते हैं इसमें कि लाइक किससे रिलेटेड या किस इंसिडेंट से रिलेटेड ये चीज है. लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको कमेंट में कुछ कमेंट करना चाहते हैं कोई सजेशन वगैरह या कोई एडवाइस है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. तो मतलब ये जो इंसिडेंट है या पर्टिकुलर जो चैप्टर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे किसके बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, जो कि लाइक हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेज. ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि लाइक अंग्रेज हम लोग इंडिया के अंदर अगर बात करें कि लाइक इंडिया में अंग्रेज क्यों आए थे या ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, तो उसके पीछे कारण क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, मतलब व्यापार था. ठीक है, अब टेरिटरी क्यों बोला गया है, मतलब ट्रेड टू टेरिटरी, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि उनका मेन जो वो करेंगे तो यहाँ व्यापार मतलब ट्रेड करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर वो किस बाद में उनके माइंड में जो चल रहा था वो क्या था, टेरिटरी. और यहाँ हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के पीछे बहुत रीजंस थे जिसके कारण हम ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेडिंग करी या व्यापार किया. ठीक है, और मे बी आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन कुछ होगी और कुछ मैं आपको इस चैप्टर के बिहाफ पे या चैप्टर के अकॉर्डिंग या चैप्टर को रिलेट करते हुए आपको समझा दूंगा लाइक कौन कौन सी चीजें लाइक ट्रेड से स्टार्ट हुई और कौन सी जगह टेरिटरी में फिनिश हुई और उसके पीछे रीजन क्या क्या रहा या किस कारण से हम लोग इस चैप्टर को या बोल सकते हैं ये जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. तो हमारे जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट जो पॉइंट है या बस बोल सकते हैं फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, द कंपनी स्टैब्लिश पावर. द कंपनी स्टैब्लिश पावर, यहाँ पे बात किसकी की गई है, कंपनी स्टैब्लिश पावर. सिंपल सी बात है, कंपनी की बात आई है और उसके बाद में बात आई है किसकी, पावर की. इस मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, ब्रिटिशर्स के बारे में. तो इस मीन्स हम लोग क्या सीधे सीधे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो टॉपिक है या फर्स्ट जो पॉइंट है किससे रिलेट करता है, ब्रिटिशर्स से रिलेट करता है. तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कंपनी किसकी बात हो रही है. शायद मे भी आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर मैं आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं आप रिलेट किए हैं या थोड़ा सा माइंड में कोई चीज ब्लिंक हुई है कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बात आई है और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में क्यों आए थे, बोल सकते हैं एक तरह से ट्रेडिंग करने आए थे. लेकिन यहाँ पे कंपनी की बात हुई है, इस मीन्स वो किस कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैब्लिश एज अ पावर या आप बोल सकते हैं स्टैब्लिश एज पावर. अब कौन सी कंपनी की बात हुई यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी. क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आप लोग इससे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के बारे में कि लाइक वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जिसके बिहाफ पे या बोल सकते हैं जिसके बोल सकते हैं ना लाइक धोखे से या बोल सकते हैं हमारे साथ धोखा करके और ट्रेडिंग के बजाय उन्होंने हमारे यहाँ पे क्या किया, रूल किया या बोल सकते हैं उन्होंने ट्रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, टेरिटरी में. आगे देखते हैं इसी से. तो स्टूडेंट इसी में कंटिन्यू करते हुए कि लाइक हमने क्या अभी डिस्कस किया था पॉइंट, द कंपनी कहां से स्टैब्लिश टू पावर, मतलब कंपनी ने कहां से पावर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया या बोल सकते हैं जो ट्रेडिंग था उसको किस में, टेरिटरी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. लेकिन उसके बाद उसी से रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करते हैं औरंगजेब. मे भी हो सकता है सब लोगों ने औरंगजेब का नाम सुना होगा, जो एक पावरफुल रूलर था मुगल एम्पायर के अंदर. ठीक है, जो मुगल थे उसमें सबसे पावरफुल मतलब और भी थे पावरफुल रूलर्स, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट कि औरंगजेब भी था, लेकिन औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल रूलर रहा मुगल एम्पायर का, जिसने was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now
नॉन एज इंडिया। ठीक है, ये क्यों बोला गया है, हम लोग मुगल्स के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि मे बी आपको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आफ्टर मुगल्स, मतलब मुगल्स जब चले गए थे, या बोल सकते हैं मुगल की बोल सकते हैं ना लाइक जो पकड़ थी या जो ग्रिप थी इंडिया के ऊपर, या उन्होंने जो एम्पायर जो एक तरह से बोल सकते हैं डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था, तो जैसे मुगल्स का पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में कौन लोग आए, ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे औरंगजेब, जो कि लास्ट पावरफुल रूलर था किसका, मुगल का। तो यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट जो पावरफुल रूलर एज अ मुगल औरंगजेब, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद, क्योंकि पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइक मुगल के औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था। औरंगजेब ने क्या था, एक ऐसा रूलर था मुगल का जिसने ऑल ओवर पूरे इंडिया में, हम लोग बात करें अगर पूरा निकाले 100%, ठीक है, तो इंडिया का तो 100% में ही मान के चलो 99% जो बोल सकते हैं लैंड जो था, या बोल सकते हैं भूमि थी या किंगडम्स थे, जितने भी थे साम्राज्य थे, उसके ऊपर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था या औरंगजेब राज करता था। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बताया गया है उसने पूरे इंडिया के जो लगभग पूरा पार्ट है, पूरा जो लैंड है उस पर राज्य किया और वो उसकी टेरिटरी बन गई। ठीक है, कहने का मीन्स ये बन गया, उसका साम्राज्य बन गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमने इसके बारे में क्यों डिस्कस किया औरंगजेब के लिए, तो आगे डिस्कस देखते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था कि लाइक औरंगजेब लास्ट रूलर था, इसलिए मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ बार बार कि लास्ट रूलर था बिकॉज कि अब मुगल की जो बोल सकते हैं पावर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई, तो एक तरह से मान लो कि वो कौन सा था, वो मुगल कौन सा था, औरंगजेब था। या बोल सकते हैं औरंगजेब के बाद से जो मुगल्स थे ऑलमोस्ट क्या हो गए थे, नॉकआउट हो चुके थे। तो इसमें यही बोला गया है आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ की बात हो रही है, औरंगजेब की, इन 1707 मैनी मुगल्स गवर्नर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगिन asserting their authority and establish regional kingdoms। क्या हुआ, जैसे औरंगजेब मर गया तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन फैक्ट होता है कि जब भी कोई बड़ा रूलर या कोई बोल सकते हैं पावरफुल पर्सन मर जाता है तो उसके नीचे अंडर में काम करने वाले चाहे एम्प्लॉयज हों या बात करें कोई मंत्री वगैरह हो, जिसको बोल सकते हैं हम लोग मिनिस्टर्स वगैरह, तो वो सारे क्या होते हैं स्प्रेड होना या बोलते हैं एक तरह से फैलना स्टार्ट हो जाता है। फैलने से मतलब लाइक सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ कि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके अंडर में जो भी काम करने वाले थे, जितने भी मुगल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार बोला जाता था उस टाइम पे, या बिग जमींदार थे, जितने भी जमींदार हुआ करते थे, उन सब लोगों ने क्या हुआ, सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया और खुद का एक रीजनल मतलब खुद का एक प्रांत या क्षेत्र जो था ना, उन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया और उसी के बेसिस पे और उन पर खुद का अपना अधिकार जमाने, अधिकार बताना स्टार्ट कर दिया। कहने में ये हुआ सब लोग सेपरेट हो गए मुगल जो एम्पायर था औरंगजेब उसके मरने के बाद में। फिर उसमें नेक्स्ट क्या देखा गया, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, दिल्ली could not the longer function as the effective center। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स क्या हुआ इसमें कि जब क्या हुआ कि औरंगजेब मर गया तो उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या देखने को मिली कि सब लोग सेपरेट हो गए, सब लोगों ने अपना अलग रीजन या बोल सकते हैं अपना एक अलग से प्रांत या क्षेत्र या किंगडम बसाना या एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उसी के बेसिस पे बोला गया है कि जितने भी किंगडम्स थे वो एक नए बोल सकते हैं वेरियस पार्ट, मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर जाके उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट किया या किंगडम बोल सकते हैं स्टैब्लिश किया। और इसीलिए आगे जाके जो, क्योंकि जब भी मुगल की बात आती है ना तो वहां पे दिल्ली सल्तनत की बात डेफिनेटली आती है। क्यों आती है, बिकॉज मुगल्स का मोस्टली जो फोकस रहा था, या हम लोग बात करें एंशियंट टाइम में जितने भी रूलर्स आए या बात करें जितने भी क्लेन मतलब जितने भी वंश वगैरह आए, चाहे वो मुगल्स हो, सब लोगों का मेन फोकस था दिल्ली। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं तो हमारी जो कैपिटल है वो है दिल्ली, मतलब हमारी कंट्री की कैपिटल दिल्ली है। तो उस टाइम पे भी क्या था, सेंटर जिसको बोल सकते हैं जहां से रूल किया जाता था या रूल करते थे वो क्या था, दिल्ली हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें इसलिए बोला गया है कि जब सब लोग अलग अलग हो गए तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो दिल्ली एक सेंटर हुआ करता था पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, या बोल सकते हैं इंडिया की मेन जो गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश थी, तो वो सारे गवर्नमेंट या वो रूलर्स थे जो कि लाइक एज अ दिल्ली से कंट्रोल करते थे। तो दिल्ली को ज्यादा टाइम नहीं लगा कि वहां से जो उनका कंट्रोल था या जो एक तरह से सेंटर था, केंद्र जो था, वो वहां से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके उसके बाद नेक्स्ट देखने को क्या मिला कि लाइक औरंगजेब मर गया, उसके बाद उसके सूबेदार जमींदार जितने भी थे वो जितने भी उसके अंडर में एम्प्लॉयज थे, सब लोगों ने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया, अपना अलग अलग किंगडम बसाया। उसके बाद देखने को क्या मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ये सबको पता ही है, नाम क्या है, कंपनी है, लेकिन उससे पहले जस्ट बिफोर क्या लगा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया इसलिए बिकॉज
क्योंकि वो क्या बोल सकते हैं ना, लाइक इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी या बोल सकते हैं उन्होंने रूल किया था। ईस्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो हमारी जो वर्ल्ड में जो ईस्ट बोल सकते हैं एक तरह से ईस्ट जो पार्ट है वहां से बिलोंग करती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई थी, ईस्ट से आई थी। अब ईस्ट मतलब हमारे इंडिया के ईस्ट नहीं, क्योंकि इंडिया में तो ब्रिटिशर थे ही नहीं, कभी नहीं थे। वो कौन थे, मुगल थे, या बात करें हम लोग राजपूत थे, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदूज बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेके चलें बात, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के टाइम पे जो था ना, लाइक जेम्स मिल जो कि एक तरह से हिस्टोरियन था, उसने क्या बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर जिन लोगों ने रूल किया था वो कौन कौन थे, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिशर्स। तो हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, ईस्ट से आई थी। आगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से आई थी, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी के आगे देखते हैं कि लाइक इसके पीछे क्यों बोला गया है, इस पॉइंट को क्यों रखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कम्स फ्रॉम ईस्ट या ईस्ट से आई थी। तो इसके लिए देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्स चार्टर ग्रांटिंग सॉल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नाम हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिशर सीधे सीधे, तो ईस्ट इंडिया में कंपनी जो थी उसने एक चार्टर ग्रांट करवाया। ग्रांट मत करवाना मतलब परमिशन लेना या उसके लिए एक तरह से अलाउ करवा लेना किस चीज के लिए। तो उसने ग्रांट करवाया, क्या अलाउ करवाया था, ट्रेड विद द ईस्ट। क्या करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी कहां पे, ईस्ट के साथ में। अब ईस्ट मतलब पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, तो ईस्ट में हम लोग इंडिया भी आ गए, अदर कंट्रीज भी आ गई, या हम लोग बात करें ईस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ईस्ट जो एरिया है या ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है। तो उसने एक चार्टर जो था उसने क्या किया, पास करवाया, ग्रांट करवाया, और उस ग्रांट चार्टर के बिहाफ पे उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया कहां पे, ईस्ट जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्स चार्टर ग्रांटिंग सॉल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नाम हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिशर सीधे सीधे, तो ईस्ट इंडिया में कंपनी जो थी उसने एक चार्टर ग्रांट करवाया। ग्रांट मत करवाना मतलब परमिशन लेना या उसके लिए एक तरह से अलाउ करवा लेना किस चीज के लिए। तो उसने ग्रांट करवाया, क्या अलाउ करवाया था, ट्रेड विद द ईस्ट। क्या करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी कहां पे, ईस्ट के साथ में। अब ईस्ट मतलब पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, तो ईस्ट में हम लोग इंडिया भी आ गए, अदर कंट्रीज भी आ गई, या हम लोग बात करें ईस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ईस्ट जो एरिया है या ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है। तो उसने एक चार्टर जो था उसने क्या किया, पास करवाया, ग्रांट करवाया, और उस ग्रांट चार्टर के बिहाफ पे उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया कहां पे, ईस्ट जो थी, ईस्ट जो डायरेक्शन था उसके कंट्रीज में जितने भी थे उन लोगों से, उन कंट्रीज से। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, इन 1600 because we are talking Britishers, so on the behalf of this we are going to next point, and that point is in the 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू द ट्रेड विद द ईस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस चार्टर को एक्वायर करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से क्या किया, उससे ग्रांटिंग ले ली, उससे परमिशन ले ली। क्या परमिशन ली कि वो क्या करेंगे, राइट टू ट्रेड विद द सोल, कि उनके पास राइट, उनके पास अधिकार है, क्या वो उन्होंने अधिकार ले लिया एज उस चार्टर को ग्रांट करवा के या परमिट कर या परमिशन लेके कि वो क्या करेंगे, ईस्ट का जो भी एरिया है या ईस्ट से जो भी कंट्रीज है उससे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। आगे देखते हैं, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पिटिट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर्स across the oceans looking for new lands from which is the could buy good at the cheap price and carry them back to the Europe to sell at higher price। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो चार्टर पास करवाया गया था किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंग्लैंड के कंपैरिजन में, कंपैरिजन मतलब उसका कोई भी कंपटीटर नहीं होगा ईस्ट जो डायरेक्शन है उसके अंदर, उसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, वो चार्टर को लाइक एक तरह से परमिशन मानते हुए या ग्रांटिंग मानते हुए वो ओशियन के थ्रू या बोल सकते हैं लाइक महासागरों के थ्रू जो है, लाइक बोल सकते हैं सीधे सीधे वाटरवेज के थ्रू अलग अलग ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वहां उन्होंने जाना स्टार्ट किया और उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स।
लैंड्स मतलब नए जो बोल सकते हैं लाइक जमीन या बोल सकते हैं नई कंट्रीज वगैरह उन्होंने ढूंढना या सर्च करना स्टार्ट किया। किसके लिए? जहाँ से वो क्या कर सके, बहुत कम प्राइस में, बहुत सस्ते प्राइस में वहाँ से गुड्स खरीदे, मतलब माल खरीदे, और वो वापस कहाँ लेके आ जाए, यूरोप लेके आए और उन्हें बेचे किस पे, हायर प्राइस में। मतलब कहना मीन्स ये हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बेसिस पे इन्होंने क्या बोला कि वो क्या ऐसा कंट्री या ऐसे लैंड ढूंढ रहे थे जहाँ से क्या करें, सस्ते दामों पे तो खरीदे और यूरोप में आगे महंगे दामों में बेच दें। मतलब उसके बीच का जो गैप था, मतलब क्या, किसके बीच का गैप, लाइक लोअर प्राइस टू हायर प्राइस, उसके बीच का जो गैप, जो भी बीच में मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो सारा किसको मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। तो वो उन लोगों ने ऐसा लैंड या ऐसी कंट्री ढूंढना स्टार्ट कर दिया। आगे देखने को आगे क्या हुआ कि द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशंस फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज मर्चेंडाइज। तो उन्हें इस चीज़ का कोई डर नहीं था, किस चीज़ का, कि उनके साथ कोई कॉम्पिटिटर है या कोई सकते हैं प्रतिद्वंदी है या उसके बोल सकते हैं उसका कंपटीशन कोई कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि लाइक ये सारी जो ट्रेडिंग थी जो कि लाइक उस कंपनी के थ्रू की जानी थी या उस टाइम पे वो कंपनी कर रही थी, तो ये सब किस लिए थी, दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली। मतलब उनका जो मेन जो मोटो था किसका, उस कंपनी का, वो क्या था, प्रॉफिट गेन करना, मतलब प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। और वो किस कैसे पॉसिबल हो पाता कि, क्योंकि सिंपल से थिंक है, अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर होता, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें हमारे एजुकेशन लेवल पे या क्लास के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा कि अगर हमारी क्लास में हमारा कोई कॉम्पिटिटर होगा तो हमारे लिए मार्क्स, जो भी मार्क्स हम लोग लेके आते हैं या गेन हमारे को मिलते हैं एग्जाम वगैरह, तो उसको गेन करना या इंक्रीज करना बहुत बोल सकते हैं ना, लाइक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उस कंपनी के लिए, जो उस कंपनी ने, उसका कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें करना है, बोल सकते हैं लाइक हायर प्रॉफिट गेट करना, और उस प्रॉफिट के बाद क्या करना, लाइक उसे सेल करना या बोल सकते हैं उसको मार्केट में बेचना बहुत आसान था। इसी कारण इसमें आगे बोला है, सो दैट दे कुड बाय द चीप एट न सेल, ठीक है। इसके इसीलिए उन्होंने सस्ते पे खरीदते थे और महंगे पे बेच देते थे। मतलब कहने मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमाया हमारे इंडिया से, या बोल सकते हैं ईस्ट जो कंट्रीज थी उनसे। आगे देखते हैं।